Hello students, welcome to all of you in Dilip sir physics class. We are in the topic kinetic theory of gases and radiation. आज का लेक्चर नंबर है 2। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि क्यों assumptions of gases जरूरी है अगर उसको स्टडी करना है तो ओके क्योंकि अगर हम सिंगल ऑब्जेक्ट का मोशन का स्टडी करना है इट इज मोर इजियर, लेकिन गैसेस सिस्टम में देर आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उन सबका स्पीड अलग अलग है, डायरेक्शन अलग है, उनका मैग्नीट्यूड अलग है। ओके तो अगर विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ये जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है तो उनको लेकर हर एक हम गैस मॉलिक्यूल को स्टडी करें तो दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए हमने गैस एज अ सिस्टम लेके हम उसका स्टडी करेंगे एंड वो स्टडी करने के लिए देर वॉज नेसेसरी फॉर एजम्पशंस। ओके तो जब गैसेस मॉलिक्यूल ये मोशन में है, डायनामिक मोशन में ही होता है, इसलिए हमको उसका एजम्पशन तय करना जरूरी था। ओके तो इसीलिए अब हम देखते हैं एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके तो हेडलाइन दो, assumptions of kinetic theory of gases। assumptions of kinetic KTG लिखता हूं है ना, assumptions of KTG, assumptions of KTG। ओके अब इसमें अब देखो assumptions of KTG में फर्स्ट assumption है कि ये जो गैसेस है कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, ओके कॉल्ड एज गैस मॉलिक्यूल। ओके मीन्स consist of number of extremely small particles, and इस small particles को क्या नाम दिया, called gas molecules। gas molecule उसको बोला। okay these are perfectly means they are perfectly rigid and elastic। अगर सेम गैस है और सेम गैस साइज शेप एंड मास आर आइडेंटिकल फॉर सेम गैस size, shape and mass identical होता है, identical okay of each gas molecule। हर एक गैस मॉलिक्यूल का साइज शेप एंड मास क्या रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा। ओके फॉर एक्चुअल वॉल्यूम occupied by gas, actual volume occupied is very small compared to volume occupied। okay means actual volume of gas है ना, actual volume of gas is very small compared to the volume occupied। okay means अगर इस कंटेनर में अगर ये गैस मॉलिक्यूल है राइट ना, इसका एक्चुअल वॉल्यूम देखा जाए तो अगर हम ये कलेक्ट करें
तो उनका एक्चुअल वॉल्यूम बहुत कम होगा कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड. ओके, देन अब हम रैंडम मोशन का स्टडी करेंगे. इसका रैंडम मोशन से क्या क्या, देखो, these gas molecules are continuously in random motion. They are continuously in random motion. ये कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन में रहते हैं. कंटिन्यूअसली मीन्स ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर, ये वाला इधर, ठीक है ना, इस तरह से जाएंगे. ड्यूरिंग द रैंडम मोशन, they collide with each other, as well as with the walls of the container. मीन्स ये एक दूसरे को टकराएंगे. ओके, मीन्स यहां से निकला इसके साथ टकराया, फिर यहां से ये निकला दूसरे के साथ टकराया. इस तरह से ये एक दूसरे को टकराते हुए जाते हैं. एंड ऑल्सो दे कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, है ना, इस कंटेनर को भी वो टकराते हैं. ओके, एंड जो टाइम ऑफ इंपैक्ट ऑफ कोलिजन है, अब देखो, द सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन द टू कोलिजन, उसको बोला जाता है फ्री पाथ. सक्सेसिव डिस्टेंस या सक्सेसिव डिस्टेंस traveled by gas molecule in between successive collision, या हम द डिस्टेंस ऐसा लिखते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल इन बिटवीन successive collision is called as free path. अब मान लो, अब देखो, यहाँ पे ये गैस मॉलिक्यूल है ना, यहां से आया, यानी इसको टकराया, फिर यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे आया, इसको टकराया, राइट ना. तो इन बिटवीन दिस टू सक्सेसिव कोलिजन जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस गैस मॉलिक्यूल, इसको बोला जाता है फ्री पाथ. क्या बोला जाता है? फ्री पाथ. ओके, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल in between the two successive collision is called as free path. Okay, and during the free path their speed remain constant. Okay, and in free path speed remain constant. स्पीड कांस्टेंट रहता है. ओके, एंड ये जो टाइम ऑफ इंपैक्ट है, टाइम ऑफ इंपैक्ट ऑफ कोलिजन इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन. ओके, टाइम ऑफ इंपैक्ट, ये जो टाइम ऑफ इंपैक्ट है ऑफ कोलिजन is very small compared to the time interval between successive collision.
ओके, मीन्स ये जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन है दो गैस मॉलिक्यूल का, इट इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर्ड to the time interval between the two successive collision. Okay, and although these gas molecule are in a random motion, number of gas molecule per cubic volume always remain constant. Okay, means क्या ये कि number of gas molecule although they are in random motion, number of gas molecules per unit volume always remain constant. Okay, so these are the assumptions to study kinetic theory of gases. देखो क्या क्या assumptions बनाए, फिर से एक बार देखो. This gas system consists of extremely small particles. Number of extremely small particles, जिसको क्या नाम दे दिया गया gas molecules. They are perfectly rigid and elastic. अगर एक ही टाइप का गैस है तो उसके सारे जो मॉलिक्यूल्स है उनका साइज, शेप एंड मास आइडेंटिकल रहेगा. देन एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ गैस is very small compared to the volume occupied by a gas in a container. ठीक है, these gases molecules are continuously in random motion and during their random motion they collide with each other as well as with the walls of the container. Then the distance traveled by the gas molecule in between the two successive collision is called as free path. इसको फ्री पाथ बोला जाता है. एंड ड्यूरिंग द फ्री पाथ स्पीड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, लेकिन आफ्टर द कोलिजन द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन चेंजेस. कैसे? यहाँ पे कोलिजन हो गया, कोलिजन के बाद इधर जो स्पीड था वो नहीं रहेगा, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा और उसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया. ओके, लेकिन अगर हम ये टाइम ऑफ इम्पैक्ट देखें, टाइम ऑफ इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन इज सो स्मॉल कंपेयर टू द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन एंड नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन क्यूबिक वॉल्यूम. अगर यहाँ पे हम ऐसा वॉल्यूम इमेजिन करते हैं तो इस क्यूबिक वॉल्यूम में नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. ओके, एंड एक और इसका average kinetic energy is directly proportional to the absolute temperature. देखो, average kinetic energy directly proportional to absolute temperature. इस तरह से ये सारे एजम्पशंस है. आया समझ में? तो हम आगे चलते हैं, इसके कुछ टर्म्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, खास करके ये फ्री पाथ क्या है, ओके, वो देखेंगे. तो देखिए फ्री पाथ क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, वो हम देखते हैं. चलो, ओके, देखो फ्री पाथ, the distance traveled by the gas molecule in between the two successive collision is known as free path. Okay, the distance, ये लैम्बडा से डिनोट किया जाता है, लैम्बडा, the distance
traveled by gas molecule in between two successive collision is called as फ्री पाथ. उसको बोला जाता है फ्री पाथ. ओके, मीन्स यहाँ पे ये सिस्टम है इस तरह से, गैसेस सिस्टम है ये. इस गैस सिस्टम में देर आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. देखो इस तरह से देर आर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल. ये गैस मॉलिक्यूल है. ओके, लेकिन ये गैस मॉलिक्यूल, ये इस तरह से गैस मॉलिक्यूल है. लेकिन अब ये गैस मॉलिक्यूल का अगर मैं एक वीडियो शूटिंग निकालता हूं तो देखो हर एक मॉलिक्यूल दे आर रैंडमली मूविंग. तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल का मैं दिखाता हूं. देखो ये इसके साथ टकराया. ओके, फिर इसको बोला जाता है क्या? फ्री पाथ. फ्री पाथ. ओके, फिर यहाँ पे आया, इसके साथ टकराया. ओके, यहाँ पे टकराया वो, फिर से इधर आया, इसको टकराया, फिर इधर गया, इसको टकराया. तो व्हाट इज दिस? दिस इज फ्री पाथ. ये फ्री पाथ है. ओके, फिर आया इसके साथ, चलो ये आया, इसके साथ टकराया, फिर इधर से इसके साथ टकराया. ओके, फिर इधर आया, इसके साथ टकराया. गॉट दिस? तो ये क्या है? दिस इज, है ना, ये फ्री पाथ है, ये फ्री पाथ, ये फ्री पाथ है. ओके, तो क्या है ड्यूरिंग द फ्री पाथ, यानी यहां से यहां तक जब आएगा उसका वेलोसिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. उसका स्पीड क्या कांस्टेंट रहेगा. ओके, लेकिन आफ्टर द कोलिजन, ओके, मीन्स स्पीड रिमेन कांस्टेंट. ओके, तो स्पीड, ये जो है स्पीड रिमेन कांस्टेंट in free path, but after collision magnitude and direction of velocity changes. Magnitude and direction of velocity changes means यहाँ पे हम स्पीड की जगह वेलोसिटी भी बोल सकते हैं. वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट इन फ्री पाथ, क्योंकि डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या है? यहां से यहां तक सेम है. लेकिन जैसे इसको टकराता है तो यहां से उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है. ओके, तो ये अब ये जो मीन फ्री पाथ है, मीन फ्री पाथ क्या है? देखो मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ को लैम्बडा एम से भी डिनोट किया तो भी चलेगा. एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड. ओके, एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल by the gas molecule in between the number of collisions. Okay, average distance traveled by gas molecule in between number of collisions. नंबर ऑफ कोलिजन्स. अब यहाँ पे ध्यान दो, सपोज यहां से यहां तक जब ट्रेवल किया, ये फ्री पाथ लैम्बडा 1 है, ये फ्री पाथ लैम्बडा 2, ये लैम्बडा 3, लैम्बडा 4, लैम्बडा 5, लैम्बडा 6, लैम्बडा 7, इस तरह से. ओके, तो एक गैस मॉलिक्यूल ने ऐसे नंबर ऑफ, है ना, फ्री पाथ है, गैस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना. So average distance covered by the gas molecule during the number of collision, उसको क्या बोला जाता है? देखो, अब मीन फ्री पाथ is equals to total distance traveled
by gas molecule divided by number of collisions यानी इसका फॉर्मूला लिखना है तो क्या, सपोज λ1 प्लस λ2 डॉट डॉट, सब मान लो n कोलिजन हुए तो डिवाइडेड हुए क्या करेंगे n, तो ये क्या हो गया मीन फ्री पाथ। ओके, तो ये आप देखेंगे डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन है, तो इसका अगर मेरे को डायमेंशन लिखना है तो डायमेंशन क्या आएगा, इसका डायमेंशन L1 M0 और T0 आएगा डायमेंशन। ओके, इसका फॉर्मूला भी दिया हमारे सिलेबस में, क्या फॉर्मूला है, लेट अस सी कि ये जो वेवलेंथ है, मान लो इस गैस मॉलिक्यूल का d इज द डायमीटर है ना, इस गैस मॉलिक्यूल का क्या है d डायमीटर है। ओके, देन सपोज n अपॉन v, क्या ये नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर क्यूबिक वॉल्यूम, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक वॉल्यूम, तो इसको क्या बोला जाता है, गैस डेंसिटी भी बोला जाता है, गैस डेंसिटी। तो इसका जो फॉर्मूला है कैसे आता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई डी स्क्वेयर एन अपॉन वी, इस तरह से ये फॉर्मूला है फ्री पाथ का। ओके, यहाँ पे क्या दिख रहा है, लैम्डा डी स्क्वेयर एन अपॉन वी को हम डेंसिटी भी बोल सकते हैं, यानी लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डायमीटर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। डेंसिटी क्या लेना, इधर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर क्यूबिक वॉल्यूम। ओके, इस तरह से ये फॉर्मूला है। ओके, लेकिन हमारे बुक में एक और इससे आगे फॉर्मूला दिया है, उसको हम डिराइव करते हैं। ओके, एंड वो आपके लिए मींस सीटी नीट में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये एंड उससे आगे जो डिराइव करने वाले वो भी फॉर्मूला लगेगा। ओके, तो एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फ्री पाथ, क्या क्वेश्चन आता है वो भी डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फ्री पाथ, चलो वो देखते हैं। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फ्री पाथ यानी लैम्डा पे प्रेशर का क्या असर होगा, ये हमको देखना है। तो यहाँ पे लैम्डा के इस फॉर्मूला में कहीं भी प्रेशर नहीं है, तो यहाँ पे प्रेशर को हम एन अपॉन वी के टर्म्स में लेके आते हैं, देन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, अब हमको पता है पीवी इज इक्वल टू क्या है, एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन है ना। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, एन नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन एन को हम क्या डाल सकते हैं, एन अपॉन एन ए, एन क्या हो गया, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है ना, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, एंड एन ए क्या हो गया, एवोगैड्रोस नंबर का वैल्यू पता है आप लोगों को, 6.2023 इंटू 10 का पावर 23, यानी 1 ग्राम में इतने नंबर ऑफ 1 मोल में बोलो आप, है कि नहीं, 1 मोल में, या हाइड्रोजन का 1 मोल यानी क्या 1 ग्राम, तो उसमें इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम होते हैं। चलो ये आपको पता है, पीवी इज इक्वल्स टू एन अपॉन एन ए आर टी, इसको हम ठीक तरीके से लिखते हैं, पीवी एन आर अपॉन एन ए
इंटू टी, लेकिन यहाँ पे के बी है ना, के बी इज इक्वल्स टू के बी, इसको बोला जाता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, and it is the ratio of molar gas constant upon Avogadro's number। तो यहाँ पे PV is equals to क्या लिख सकते हैं, N KBT। ओके, यानी अगर हमको यहाँ पे N अपॉन V है तो N अपॉन V क्या डाल सकते हैं, देखो ये P अपॉन KBT इज इक्वल्स टू क्या है, N अपॉन V। ओके, यानी N अपॉन V का फॉर्मूला क्या मिला हमको, P अपॉन KBT। चलो ये अब हमको रिलेशन मिल गया। अब वी नो, हमको क्या पता है, वी नो अभी ये लैम्बडा, वी नो फ्री पाथ, वी नो फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या है, बोलो, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई डी स्क्वेयर, एंड यहाँ पे n अपॉन v का वैल्यू क्या डालेंगे, p अपॉन केबीटी है ना, p प्रेशर अपॉन केबीटी ऊपर चला जाएगा। देखो ये फॉर्मूला आ गया फ्री पाथ का, ये भी आपके सिलेबस में है। ओके, अब ये यहाँ पे देखो लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर को, है ना, लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर को, लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर को, यानी अगर प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा तो लैम्बडा क्या होगा, इंक्रीज होगा, एंड अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो लैम्बडा क्या होगा, डिक्रीज होगा। लैम्बडा है ना फ्री पाथ, है ना, ये जो प्रेशर अगर कम हो गया तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अरे गेटिंग, प्रेशर अगर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया, ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अरे गेटिंग, मीन्स ये जो है डिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी प्रेशर अगर मान लो इस सिस्टम में इधर प्रेशर बिकम्स लो, तो ये जो डिस्टेंस है कोलिजन का, है ना, इसके बाद मान लो इधर कोलिजन हुआ, इसका कोलिजन इसके साथ हुआ, ऐसा, ये डिस्टेंस, ये लैम्बडा। लेकिन अगर प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर मान लो बढ़ गया, व्हाट विल हैपन, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये डिस्टेंस यहां से इसके साथ कोलाइड हो गया, राइट, ये डिस्टेंस क्या हो गया, लैम्बडा कम हो गया, लैम्बडा डिक्रीजेस, इधर लैम्बडा इंक्रीजेस, याद रखना ये, दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फ्री पाथ। आर यू गेटिंग, ये इफेक्ट है प्रेशर का। ओके, दे में आस्क कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, देखो लैम्बडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लैम्बडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो अगर टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो फ्री पाथ भी बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर घटेगा तो फ्री पाथ घटेगा। ये देखो ये असर है टेम्परेचर का, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। इस तरह से यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, लैम्बडा डी स्क्वेयर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लैम्बडा पी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लैम्बडा टी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये फॉर्मूला देखिए, लैम्बडा डी स्क्वेयर को डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लैम्बडा डेंसिटी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये सारे आप फॉर्मूलाज याद रखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आज हमने ये फ्री पाथ क्या होता है, ओके, उसके बारे में समझ लिया, उसका फॉर्मूला क्या है वो समझ लिया, तो उसका समरी क्या है, लैम्बडा डी स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लैम्बडा। देखो यहाँ पे लैम्बडा का मतलब वेवलेंथ नहीं है, नोट इट डाउन, लैम्बडा का मतलब हियर फ्री पाथ है। फ्री पाथ क्या, कि डिस्टेंस ट्रेवल इन बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन। ओके, तो ये जो फ्री पाथ है डायमीटर के स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अरे गेटिंग, इस पे आपको न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, गॉट दिस। तो जो बाकी के जो भी कंसेप्ट है वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।